संगीत सरिता। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। लीजिए सुनिए, फिल्म जगत के नामवर संगीतकार श्री खयाम से की गई बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। आपसे बातचीत की है श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। खयाम साहब नमस्कार। नमस्कार मोना जी। खयाम साहब, आज के प्रोग्राम में मैं आपकी एक बड़ी ही मशहूर फिल्म है उमराव जान, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। जी। आशा जी ने तो बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने उनसे काम लिया है जी। उमराव जान की गजलों में, वो कुछ अलग सी बात नजर आती है और बहुत ही अच्छा लगता है उनका गाने का तरीका उस फिल्म में। जी। तो आपने कैसे उनसे ऐसा काम निकलवाया या ऐसी आवाज निकलवाई, आप जरा बताएं हमें। उसमें मोना जी ये हुआ कि क्योंकि ये तारीखी फिल्म है जी, और उमराव जान वो जो उनकी शख्सियत थी, जी हाँ, बहुत बड़ी शायरा थी और बहुत बड़ी रक्कासा थी, मतलब नृत्य में भी बहुत बड़ी थी जी हाँ, एंड गाने में भी, शास्त्रीय संगीत में भी जी हाँ, उनका बहुत माहिरियत थी उनको। वो बहुत हसीन, इतनी हसीन थी कि बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े राजे यानी एक तरह उनकी महफिल में आते जी, और उनकी इस कला जो थी गाना एंड शायरी और डांस का जी, तो यानी जैसे ना उनके कदमों में जी, तो इतनी बड़ी शख्सियत की मालिक वो थी जी। तो तारीख ने जो मुझे बताया, जी हाँ, मैं तारीख पढ़ता रहा, वो किताब पढ़ता रहा, फिर तारीख पढ़ता रहा कि उस ज़माने में किस अंदाज का गाना हुआ होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद नहीं थी लेकिन उससे अंदाज़ा ही किया जा सकता है। और इसके लिए फिर हमने सोचा, मुज़फ़्फ़र अली साहब और हमने मिलकर के भाई आशा जी की आवाज़ और रेखा जी की आवाज़ को काफ़ी सूट करेगी जब वो डायलॉग बोलती हैं वो सारी। तो फिर हम आशा जी से मिले, उनको कहानी बताई कि इस तरह की कहानी है और एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है ये। तो उन्होंने भी हाँ की और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आशा जी ये आप बहुत मसरूफ़ हैं, मुझे मालूम है, लेकिन इसके लिए तो मुझे रिहर्सल्स ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए और आपके पास वक्त होना चाहिए, तो शुरू करें काम। उन्होंने कहा ठीक है, हम वक्त निकालेंगे इसके लिए। तो वो जो खोज थी मेरी, तो वो किस अंदाज से गाती थी, तो वो कंपोजिशंस हुई और उसके नग़्मे शहरयार साहब ने लिखे, बहुत अच्छे लिखे। और आशा जी क्योंकि बहुत बड़ी गायिका हैं, लोगों को उनकी पहचान हो गई आशा जी की कि भाई आशा जी गा रही हैं, बीट सॉन्ग, पॉप सॉन्ग एंड एवरी सॉन्ग जो भी गाती हैं बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन एक आवाज़ की तो पहचान है ना, पहचान है जी, उनकी एक उनका एक अलग अंदाज है जी। तो जब ये कंपोजिशंस आई और ये बनाई तारीख को सामने रखते हुए कि उमराव जान किस तरह गाती थी, तो फिर उनको रिहर्सल करवानी शुरू की। अच्छा। और उनको बताया कि आशा जी ये जो टोन है, ये जो मैं गा रहा हूँ, यही टोन आपने अख्तियार करनी है। तो कहने लगे ठीक है, कोशिश करते हैं। तो रिहर्सल की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा कि खयाम साहब मुझे आप अपनी आवाज़ में कैसेट कर दीजिए। तो मैंने अपनी आवाज़ में कैसेट कर दिया। तो वो इतनी इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने वो टोन पकड़ ली। मैंने वही सुर रख लिया जो रिहर्सल का सुर था। अच्छा। रिकॉर्डिंग में भी जब रिहर्सल
की उन्होंने, उनको लगा कि ये तो सुर बहुत छोटा सुर है। मैंने कहा नहीं, मैंने दानिस्ता रखा है ये। मैंने कहा चलिए चलिए यूं करते हैं कि जो आपका सुर है जी। हम एक टेक उससे भी लेंगे। अच्छा। एक क्या मतलब पूरी रिकॉर्डिंग उससे भी करेंगे और जो मैं कह रहा हूँ इससे भी करेंगे। तो वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। ओके टेक जब हो गया तो आशा जी को हमने बुलाया कि आप आए जरा सुन लें ये जो नीचे सुर वाला था, है ना। तो वो उन्होंने सुना तो बिल्कुल कहा कि ये काम तो ये खयाम साहब ही कर सकते थे। मेरी आवाज़ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मैं लगती नहीं कि मैं गा रही हूँ और इतनी अच्छी आवाज़ आपने ली है और इतना अच्छा अंदाज से ये हुआ है। वो कौन सी गज़ल थी खयाम साहब? ये पहली वही थी, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो हम लोग ये सुने ये गज़ल? जी हाँ बिल्कुल, ये अपने चाहने वालों को सुनाई जाए। ज़रूर। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाए। जी। अब कंपोज़र जो है, खयाम जो कंपोज़र है जी, तो उसने इन अल्फाज को किस तरह निभाया। जी, जी। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी। अब आवाज़ गई कहिए तो आसमां, तो आपने गौर किया होगा कि आवाज़ आसमां पे है जी। एंड आसमां पे घूम रही है जी। उसको स्टे किया है एक नोट के ऊपर। हाँ, राइट, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। और उसके बाद जब ये लफ्ज आते हैं जमीन पर उतार रहे हैं, जो स्वर हैं वो जमीन पर उतर रहे हैं जी।
बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। इसी फिल्म में एक और नगमा आपने सुना होगा। फिल्म में ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स है। एक लड़की शरीफ ज़ादी अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में किस तरह वो एजुकेशन लेती थी, किस तरह रहते थे सब उसके माँ बाप शरीफ ज़ादे, और वो लड़की किसी कारण बहुत बड़ी तवाइफ बन गई। उस मकाम पर अपने ही घर के सामने उसको मुजरा करना है। और मुजरे का मतलब ये है कि लोगों की दिलजोई, जो भी तवाइफ हुई दिलजोई करे, उनका दिल लुभाए। और ये अब ये सिचुएशन ये है कि वो सामने देख रही है कि मैं जब मुजरा शुरू हुआ कि उसने देखा कि मैं तो वही हूँ, घर सामने है और मेरी बूढ़ी माँ उस चिलमन के पीछे है। इसका डबल मीनिंग हो गया कि लोगों को जिनके सामने मुजरा कर रही है वो, उनका दिल लुभा रही है, और इनर उसके जो तूफान है एक कि मेरी माँ और मैं अपनी माँ को मिल सकूंगी कि नहीं, और मैं मुजरा कर रही हूँ। मुजरे वाली थी नहीं, लेकिन वो हालात ने बना दिया उसे। तो वो इस नगमे में ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। तो इसमें आप देखिए आशा जी ने भी किस तरह, किस अंदाज में उसी अंदाज को पकड़ा जो मैंने कहा, उसी तरह सिखाया है। और शहरियार साहब ने उम्दा बहुत अच्छा लिखा है, और मुज़फ़्फ़र अली साहब ने भी हक अदा किया। उसको पिक्चराइजेशन इतना अच्छा किया है कि लोग बाकायदा, यानी जिसे कहते हैं ना बाआवाज़ बुलंद रोते हुए सुना है हमने। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के नामवर संगीतकार श्री खय्याम से की गई बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा की ये कड़ी। आपसे बातचीत की श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। संगीत सरिता की इस श्रृंखला के तकनीकी सहयोगी विनायक तडवलकर और प्रस्तुतकर्ता गणेश शर्मा। Gabadani sari da ba gabadani sari sa.